सीधी थी, पर उनके नाम टेढ़े दिख रहे थे, जैसे हर पत्थर अपनी जगह से थोड़ा सा सरक गया हो। आज की कहानी है एक सिक्योरिटी गार्ड की। उसका नाम था सलमान। वो हर रात कब्रिस्तान में ड्यूटी करता था। उसके लिए चांद हमेशा के लिए एक चांद ही था। पर एक रात उसके एक सेल्फी ने सब कुछ बदल दिया। मेरा नाम सलमान है, और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके बाद आप चांद को वैसे कभी नहीं देख पाओगे जैसे अभी देखते हो। मैं कोई हॉरर एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मुझे कहानी बनाना आता है। मैं बस एक नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड हूँ, और जो मैं आपको आज बता रहा हूँ ये मेरी अपनी कहानी है। अगर आप सोच रहे हो कब्रिस्तान में काम करता है, डरावनी बातें तो होंगी ही, तो एक बात क्लियर कर देता हूँ। उस रात से पहले ग्रेवयार्ड मुझे बिल्कुल नॉर्मल लगता था। मैं पहले फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर था। परमानेंट जॉब, सैलरी टाइम पे, ज़िंदगी स्टेबल। लेकिन एक दिन मशीन जैम हुई और फैक्ट्री में आग लग गई। सबको भागने का मौका मिला, लेकिन कुछ लोग पीछे रह गए। मैं बच गया, पर मेरी जॉब नहीं। फैक्ट्री बंद हो गई, और उस दिन से मैं रात को कभी चैन से सो नहीं पाया। घर पर सिर्फ मैं और मेरी बेटी है, आलिया। रात को ज़्यादा सवाल नहीं करती, इसलिए मैं नाइट शिफ्ट प्रेफर करता हूँ। और जब मुझे बेंगलोर के एक 100 साल पुराने ग्रेवयार्ड में ड्यूटी मिली, मैंने बिना सोचे हाँ कर दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। दिन में ये जगह बिल्कुल नॉर्मल लगती है। पुरानी पेड़, कब्रें, ठंडी हवाएं। पर रात को जैसे हवा भी धीरे धीरे सांस लेती हो। रात को ये जगह कुछ ज़्यादा ही शांत होती है, पर वो साइलेंस सेफ नहीं लगती। लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे सुन रहा है। ड्यूटी से पहले व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आया। गेट लॉक करने के बाद ग्रेवयार्ड के अंदर से एक सेल्फी लेना कंपलसरी है। मैंने सोचा सेल्फी ही तो है, ज़्यादा सवाल नहीं करता हूँ, सेल्फी भेज देता हूँ। मैंने गेट लॉक किया। लॉक की आवाज़ उस रात थोड़ी ज़्यादा भारी थी। टॉर्च जलाई। ग्रेवयार्ड के अंदर कुछ ज़्यादा ही कोहरा था। फ़ोन निकाला, कैमरा ऑन किया। चेहरा थोड़ा थका हुआ था, क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत खराब थी। पीछे कब्रें, पेड़, और ऊपर चांद। चांद थोड़ा अलग लग रहा था, जैसे किसी ने उसका रंग चुरा लिया हो। पर मैंने इग्नोर किया। सेल्फी ली। फ़ोटो भेजने से पहले एक बार देखा। चांद लाल था, ब्लड रेड। मैंने तुरंत ऊपर देखा, चांद सफ़ेद था। फ़ोन देखा, फिर चांद लाल। मुझे लगा कि मेरे कैमरा में कोई प्रॉब्लम है। वैसे भी मेरा ये फ़ोन काफ़ी पुराना है। लेकिन जैसे ही मैंने डिलीट बटन पर क्लिक किया, फ़ोन हैंग हो गया, और फिर फ़ोन वापस चला। लेकिन ग्रुप में एक मैसेज आया, फ़ोटो रिसीव्ड। मैंने अपना फ़ोन चेक किया तो मैंने पाया कि मैंने ही फ़ोटो सेंड किया था, लेकिन मैंने फ़ोटो भेजा ही नहीं था। ग्रुप में एक दूसरा मैसेज आया, रेड मून विजिबल, रेड मून विजिबल, प्रोसीड एज पर प्रोटोकॉल। उस वक्त मुझे लगा मैं किसी नॉर्मल ड्यूटी का हिस्सा नहीं हूँ। गार्ड रूम में एक कागज़ मिला। उस पर रूल्स लिखे थे, जैसे कि पैनिक मत करना, फ़ोन को बंद मत करना, मिरर के आसपास मत जाना, अगर मिरर से नॉक की आवाज़ आए तो उस तरफ देखना मत, 3 बजे के बाद अपना फ़ोन चेक मत करना, और लास्ट लाइन, अगर मून कुछ ज़्यादा ही क्लियर दिखे तो याद रहे वो रोशनी नहीं दिख रही, अब वो देख रही है।
उस वक्त मुझे एक नाम याद आया, चंद्रिका यक्षिनी। फॉग गहरी होती गई, गैलरी खुद खुल गई, वही सेल्फी। अब मेरा चेहरा भी गलत लग रहा था, जैसे मैं फ़ोन का हिस्सा नहीं हूँ। कोहरे के अंदर एक प्रेजेंस दिखाई दे रही थी और अचानक से फ़ोन से एक आवाज़ आई। रोशनी जब कंफ्यूज होती है तो सच बाहर आ जाता है। मुझे समझ आ गया, चंद्रिका डरा नहीं रही है, वो याद दिला रही है। उस वक्त मुझे लगा जैसे ग्रेवयार्ड थोड़ा सा हिल गया हो। ज़मीन नहीं, सिर्फ मेरी आंखें। कब्रें सीधी थी पर उनके नाम टेढ़े दिख रहे थे, जैसे हर पत्थर अपनी जगह से थोड़ा सा सरक गया हो। मैंने टॉर्च घुमाई, बीम सीधी जा रही थी पर शैडो उल्टा चल रही थी। मुझे लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं पीछे पलटा, कोई नहीं। फिर मुझे मेरे कानों के पास किसी की सांस महसूस हुई। मैंने अपना नाम सुना, सलमान। पर आवाज़ बाहर से नहीं, ये आवाज़ मेरे अंदर से आ रही थी। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बेटी कब्रों के बीच खड़ी है, वही यूनिफॉर्म, वही छोटी छोटी चप्पल। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, पापा आप मुझे छोड़ के क्यों आ गए थे? मैं कुछ बोलना चाहता था पर मेरी आवाज़ ही नहीं निकली। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, सिर्फ लाल रोशनी। मैं ब्लिंक करता हूँ, आलिया गायब। ग्रेवयार्ड वापस नॉर्मल होता है, लेकिन मेरे हाथ काँप रहे थे और मुझे तब समझ आया ये भूत नहीं था, ये मेरी गिल्ट थी जो चांद के साथ जाग गई थी। लास्ट मैसेज, ऊपर मत देखो, सिर्फ वही देखो जो तुम्हें बोला गया है। मैंने फ़ोन टेबल पर रखा, स्क्रीन ऊपर, आंखें बंद, और बोला, मैं सिर्फ एक नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मैं सिर्फ रूल फॉलो कर रहा हूँ। सुबह गेट खुला, मैं जिंदा था। फ़ोन टेबल पर, बैटरी फुल, गैलरी खाली, डेस्क पर एक फोल्डर, उसमें एक फ़ोटो, ग्रेवयार्ड और लाल चांद, और नीचे नेक्स्ट ड्यूटी पेंडिंग लिखा था। मैं अपने घर पहुंचा। आलिया ने पूछा, पापा तुम्हारे फ़ोन में चांद लाल क्यों था? मैंने उससे पूछा, तुम कौन सी फ़ोटो की बात कर रही हो? वो अपना फ़ोन दिखाती है, वही फ़ोटो जो मेरे फ़ोन में नहीं है। उस पल मुझे समझ आया, फ़ोटो सिस्टम से नहीं आई, फ़ोटो मेरे फ़ोन से भी नहीं आई, फ़ोटो अब मेरी बेटी के फ़ोन में थी। उस रात मैं डायरी में लिखता हूँ, चंद्रिका सिर्फ मुझे नहीं दिख रही, वो अब मेरी यादों को देख रही है, और अब मेरी बेटी को भी। आज भी मैं ड्यूटी करता, सेल्फी भी लेता हूँ, और कभी कभी आलिया अपने फ़ोन को देखकर पूछती है, पापा चांद हमेशा लाल ही क्यों होता है? और मैं जवाब नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है चंद्रिका ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ कुछ चीज़ें इसलिए दिखाई देती है ताकि हम उन्हें अपने साथ ले जाएं। तो ये थी सलमान की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।